पोर्टफोलियो है जिसके अंदर हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और ये है हमारे वो स्टॉक्स। तो सुबह मैं आपको इंस्टाग्राम ग्रुप पर जीएसएफसी के बारे में बता रहा था, तो जीएसएफसी हमारे पास है। एंड सुबेक्स लिमिटेड के बारे में हमने वीडियो बनाया था जब ये वाला पैटर्न इसमें बना था, और अभी आप स्टॉक का प्राइस देख सकते हो 38 रुपीज से ये ऑलमोस्ट 42 एंड 43 रुपीज का हाई मार के आया। इसके बाद में अलंकित लिमिटेड है, अलंकित लिमिटेड में भी 20 रुपीज से ये स्टॉक 21 रुपीज का हो चुका है। बस एक येस बैंक है, येस बैंक 24 रुपीज का उतना ही रह गया है, इसमें ज्यादा कुछ मूवमेंट हमें देखने नहीं मिली है। सो 3 में से 2 स्टॉक्स हमारे अच्छे चले एंड एक स्टॉक हमारा वही का वही है। सो आज की इस वीडियो में मैं और 3 पेनी स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूं जो 50 रुपीज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बट यहां पर काफी अच्छी एक्शन हमें दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कमेंट्स में कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं, उसके बाद हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो क्या मेरी आवाज आपको आ रही है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, सो मुझे पता चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़े हम। कूल। तो आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक है ये है पॉपुलर पेनी स्टॉक्स के बारे में, और स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये चौथा जो स्टॉक है यही हमारा आज का पहला स्टॉक है, सुजलॉन एनर्जी। तो सुजलॉन एनर्जी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ओपन कर देता हूँ पहले। सुजलॉन एनर्जी ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। यहाँ पर ये कंपनी वेरियस विंड एनर्जी टर्बाइंस की मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसके मेंटेनेंस का काम करती है। एंड सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, ये ऑलमोस्ट 8 रुपीज से अभी बढ़कर हो चुका है 43 रुपीज का। एंड ये लेवल पर आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी में हमें काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। मैंने जानबूझकर ये वीडियो लाइव रखी है क्योंकि जब तक ये वीडियो एडिट हो जाता तब तक ये स्टॉक आई गेस 45-50 रुपीज पहुंच जाता, और ये मुझे नहीं चाहिए था। मैं आपको रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस दिखाना चाहता था, इसीलिए हमने इसे लाइव रखा है। सो ये सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक प्राइस ये इतना ज्यादा क्यों भाग रहा है? क्या कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और क्या आगे चलकर कंपनी के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है? तो इसका एक सिंपल आंसर ये है कि भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के अपने जो प्लान है इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस्ड है। एंड ये 2030 तक इंडिया में 50% एनर्जी डिमांड जो है, यानी जो पावर की जो डिमांड्स है, ये 50% एनर्जी डिमांड्स ये रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए उसे फुलफिल करना चाहती है। और इसी वजह से सुजलॉन एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। सो सुजलॉन ये विंड एनर्जी सेक्टर में काम करता है एंड भारत सरकार का ऐसा कहना है कि ये जो 50% पोर्शन है, यानी जो आधा पोर्शन है जो रिन्यूएबल एनर्जी को मिलने वाला है, इसका 20% हिस्सा ये विंड एनर्जी के पास जाएगा। यानी विंड एनर्जी 20% एनर्जी डिमांड फुलफिल करेगा, जो 50% ये रिन्यूएबल एनर्जी में बता रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट ये अगर हम मोटा मोटी देखें तो 10% एनर्जी डिमांड्स, टोटल एनर्जी डिमांड्स ये विंड एनर्जी के जरिए ये फुलफिल करना चाहते हैं। और इसी वजह से इस स्टॉक पे, इसके सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में हमें काफी बड़ी तेजी देखने मिली है। तो सुजलॉन एनर्जी ये एक मार्केट लीडर है विंड एनर्जी सेक्टर के अंदर एंड इसका ऑलमोस्ट 33% मार्केट शेयर है इनटू द विंड एनर्जी सेक्टर इन इंडिया एंड एज वेल एज ये ओवरसीज में भी काफी अच्छा मार्केट शेयर डोमिनेट करते हैं, क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर में ज्यादा कंपनीज नहीं है और इसी वजह से सुजलॉन एनर्जी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इनटू द इंडियन मार्केट। तो सुजलॉन एनर्जी की जो मार्केट लीडरशिप है इंडिया में, ये इन्हें दूर दूर तक इनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। 33% का इनका मार्केट शेयर है और ये लीड करते हैं इस सेगमेंट के अंदर। भारत सरकार ने ऐसा बताया है कि ये एवरी ईयर अभी 10 मेगावाट्स 10 गीगावाट्स की जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स है इसके ऑप्शंस करेंगे एंड इसका वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ये सुजलॉन एनर्जी रहने वाला है। सो विंड एनर्जी सेक्टर के लिए अराउंड 50 गीगावाट्स का पोर्शन दिया गया है और यहाँ पर ये एवरी ईयर 10 गीगावाट्स की विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस करने वाले हैं और इसी वजह से ये स्टॉक प्राइस में हमें इतनी जंप देखने मिली है। बट फंडामेंटली अगर हम सुजलॉन एनर्जी देखें तो सुजलॉन एनर्जी इतना ज्यादा स्ट्रांग अभी तक नहीं लगता, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप ये ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का हो चुका है
और कंपनी के पास बैलेंस शीट पर केवल 700 करोड़ रुपए का सरप्लस मनी है। हालांकि इनकी नेटवर्थ ये पहले नेगेटिव में थी, ये इन्होंने धीरे धीरे करके इसे पॉजिटिव में लाया है। सो कंपनी में कुछ फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में हमें इतना उछाल देखने मिल रहा है। बट एक मोस्ट बिगेस्ट मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, तो वो है इनका पी रेशो। तो स्टॉक का पी रेशो जो है ये 158 हो चुका है। अभी अगर कंपनी को पी रेशो कम करना है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी को अपनी जो रेवेन्यूज है या फिर अपने प्रॉफिट्स है ये बढ़ाने पड़ेंगे, और उसके बाद ही कंपनी का पी रेशो ये वापस इनलाइन आएगा। एंड बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू ये थोड़ी सी यहाँ पर इंप्रूव हुई है। लास्ट टाइम हमने जब वीडियो बनाया था ये 0.9 की थी, 0.9 पैसा की, जो अभी बढ़कर 2.53 हो चुकी है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा लो है एज कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस। तो सुजलॉन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हो। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक कौन सा है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड का जिक्र हमने हमारी लास्ट लाइव वीडियो में भी किया था। कल हमने जो लाइव वीडियो ली थी उसके अंदर हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें पूछा था कि कौन सा स्टॉक है जो जिसके अंदर हमें ब्रेकआउट मिलने वाला है। उन्होंने ट्राइडेंट के बारे में पूछा था। सो हमने उन्हें ट्राइडेंट के बारे में बताया था कि ये हमारे रेडार पर आया है, और आज भी आप देख सकते हो ये स्टॉक के अंदर हमें गैप अप मूव देखने मिला है। बट ये इतना पॉजिटिव गैप अप नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये रेड कैंडल क्रिएट कर रहा है। सो ट्राइडेंट लिमिटेड ये कंपनी क्या करती है ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। ट्राइडेंट लिमिटेड ये कंपनी पॉलिस्टर यान एंड यान स्पिनिंग के बिजनेस में है पहले तो ये। इसके बाद में ये बेड एंड बाथ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जहां पर ये टॉवल्स एंड बेडशीट्स बनाते हैं, एंड ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करते हैं। नेक्स्ट है इनका पेपर बिजनेस। तो ये व्हीट स्ट्रॉ का इस्तेमाल करके पेपर बनाते हैं, एंड ये काफी इको फ्रेंडली पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट पेपर मैन्युफैक्चरर भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कंपनी केमिकल बिजनेस में भी काम करती है। तो ये बैटरी ग्रेड केमिकल्स बनाती है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आई गेस यस, कंपनी सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और लास्ट 1.5 ईयर कंपनी के लिए काफी बुरा रहा है ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज ये डिक्लाइन हुए थे, और इसी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस ये 36-40 रुपीज की रेंज में अटक गया था। बहुत सारे लोग इसके बारे में बड़े बड़े टारगेट्स दे रहे थे कि ये स्टॉक 100 रुपए जा सकता है, 500 रुपए जा सकता है। बट हमने एक वीडियो बनाया था ये स्टॉक के बारे में कि कंपनी में क्या खराबी आ रही है एंड कंपनी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। तो वो आई गेस अच्छा रहा, और स्टॉक प्राइस में अभी हमें बहुत लंबे समय के बाद एक अपमूव देखने मिल रहा है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड ये बहुत लंबे समय के लिए, ऑलमोस्ट 1.5 साल के लिए, ये जो वनवास है इसमें घुस गया था, और वनवास अभी ऐसा लग रहा है कि ट्राइडेंट का खत्म हो चुका है। और यहां पर से हमें पहले तो ये 65 रुपीज के लेवल्स दिखा सकता है। तो हमारे ज्यादा अग्रेसिव टारगेट्स ट्राइडेंट लिमिटेड में नहीं रहेंगे। हम पहले 60 रुपीज का वेट करेंगे, और उसके बाद में क्या स्टॉक में मोमेंटम आता है वो देखना अच्छा रहेगा। तो स्टॉक पहले 60 रुपीज कब पहुंचता है ये देखना इंटरेस्टिंग है। तो ये हो गए हमारे दो स्टॉक्स। मैं थोड़ा तब तक पानी पी लेता हूं, और उसके बाद हम तीसरे स्टॉक पर बढ़ेंगे। हाँ, एक बार हम मार्केट देख लेते हैं क्या हालचाल है मार्केट के, और फिर हम तीसरे स्टॉक पर बढ़ेंगे। ओके, निफ्टी अभी तक ग्रीन में ही चल रहा है। थ्री आवर्स नहीं, 1 आवर। ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स बराबर नहीं बनते हैं। आज गैप अप हुआ था और ये 3 घंटे हो चुके हैं। तो मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा थोड़ी देर में। 50 पॉइंट्स के बाद ब्रेकआउट है। लेट्स सी ये कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का आखिरी पेनी स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज। तो मैं आलोक यहाँ पर लिख देता हूँ, आलोक इंडस्ट्रीज। आलोक इंडस्ट्रीज ये काफी पॉपुलर स्टॉक है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर मोटा भाई है, यानी मुकेश अंबानी जी इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है। रिसेंटली आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में एक न्यूज निकल कर आई थी कि मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर 3.3 करोड़ रुपीस का फंड्स इन्फ्यूज किया है, यानी पैसे डाले हैं इस कंपनी में, और इनके प्रेफरेंस शेयर्स बाय किए हैं।
तो कंपनी ने यहाँ पर इक्विटी बाय नहीं करी है, इन्होंने प्रेफरेंशियल बेसिस पर आलोक इंडस्ट्रीज को पैसे दिए है अगले 10 से 15 सालों के लिए। और कंपनी, किसी भी कंपनी को अगर पैसे मिल रहे हैं कहीं से, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज होती है। और अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या फिर इंडिया का नंबर वन बिजनेसमैन है जो आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी इस कंपनी में स्टेक ओन करता है, तो यहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट पे चार चांद लग जाते हैं। सो आलोक इंडस्ट्रीज में भी हमें यही कुछ देखने मिला। पहला तो यहाँ पर 25 रुपीज पर अपर सर्किट लगा था, ये 20% का। उसके बाद में 2 दिनों तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया, वही का वही ट्रेड करता रहा। लोगों को ऐसा लगा कि ये स्टॉक अभी वापस नीचे गिर जाएगा, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा कर निकल गए। बट उसके बाद भी ये स्टॉक में हमें वापस एक बार अपर सर्किट का सिलसिला जारी होता हुआ नजर आया। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आपको बता दूं, आलोक इंडस्ट्रीज को मुकेश अंबानी जी ने अक्वायर किया था अराउंड दिसंबर 2019 में। एंड इसकी अनाउंसमेंट आते ही ये स्टॉक सीधा अपर सर्किट लगने लग गया। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि 2 या 3 रुपए के लेवल से ऊपर आया है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कहां से ये ऊपर आया है। यस, ऑलमोस्ट 2 रुपए के लेवल से ये स्टॉक में आप देख सकते हो कि लगातार सिर्फ अपर सर्किट लग रहे थे। पूरा मार्केट कोविड-19 के डर से मार्च के महीने में गिर रहा था, बट आलोक इंडस्ट्रीज में जुलाई महीने तक अपर सर्किट लगे थे। तो आप सोच सकते हो कि आलोक इंडस्ट्रीज की ये रैली कैसी रही होगी। इन्होंने इसे इंसॉल्वेंसी कोर्ट से बाय किया था। ये कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही थी, वहां से उसे बैंकरप्टेंसी से इन्होंने बचाया। एंड इसके बाद में आप देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस में कैसी रैली आई है। उसके बाद में एक बार 2020 की जो रैली है ये खत्म हो गई। उसके बाद में स्टॉक प्राइस फिर एक बार डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाने लग गया। डाउनवर्ड मोमेंटम के बाद ये 3 सालों के बाद वापस एक बार एक्शन दिखा रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हो वापस एक बार एक्शन हमें नजर आ रही है। आलोक इंडस्ट्रीज ये कंपनी करती क्या है? तो आलोक इंडस्ट्रीज ये कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में काम करती है। एंड ये कॉटन एंड पॉलिएस्टर सेगमेंट्स में काम करती है, जहां पर ये वेरियस ब्रांड्स के साथ टाइड अप है। ये लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है, ये अपैरल प्रोडक्ट्स बनाती है, ये कपड़े बनाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी के अगर आप फंडामेंटल्स देखो, तो फंडामेंटल्स में आपको कुछ इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ रुपए का है और वहीं पर स्टॉक प्राइस चल रहा है 37 रुपीज का। यानी आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इक्विटी कैपिटल यहाँ पर है। रीस्ट्रक्चरिंग वाली कंपनीज में मोस्टली ऐसा ही होता है कि ये स्टॉक बहुत नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद में अचानक से उसमें एक्शन हो जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो तो कंपनी की नेटवर्थ जो है ये -19,000 में है, यानी ये डेफिसाइट में चल रही है। एंड डेट भी है कंपनी के ऊपर 23,900 करोड़ रुपीस की। तो यहाँ पर फंडा का हो गया है मेंटल, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस तो भागे ही जा रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो कंपनी के ओनर है उनके ऊपर लोग पैसा लगा रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये इस कंपनी को आगे चलकर टर्न अराउंड कर सकते हैं। और इसी वजह से लोग जो भाव आ रहा है 37 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, उस भाव पर लोग पैसे लगाने के लिए तैयार है। आज के दिन पर ये स्टॉक में तो अपर सर्किट लग चुका है, बट ये स्टॉक को नजर में रखिए क्योंकि यहाँ पर आगे चलकर एक्शन हमें देखने मिल सकती है। दोस्तों ये थे हमारे 3 पॉपुलर पेनी स्टॉक्स हमारे मार्केट के अंदर, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, पहले भी काफी ज्यादा पॉपुलर थे और आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मेरे मुताबिक मैं तो इनमें से एक भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे इन्वेस्ट करना भी है तो मैं 100 रुपए या फिर 1000 रुपए लगाकर छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आगे चलकर इन कंपनीज का क्या हो सकता है। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है उन्हीं के हाथ में है और वो क्या करेंगे वही इसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। आप नीचे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और ये लाइव वीडियो में आया लाइव आपके लिए खास, क्योंकि ये स्टॉक्स के प्राइसेस रुकते नहीं है। जब तक मैं वीडियो एडिट कर दूंगा तब तक ये स्टॉक्स के प्राइस 10-15% भाग जाएंगे एंड फिर हमें कमेंट्स में लोग बताते हैं कि स्टॉक प्राइस भाग गया है। इसी वजह से मैंने ये लाइव वीडियो रखना प्रेफर किया इन स्टॉक्स के लिए मोस्ट प्रेफरेबली। ओके गाइस, तो ये लाइव वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव, और ऐसे ही आप हमसे जुड़ते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे।